नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या होता है? एरोमेटिक डाइकीटोन का बेसिक मीडियम में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन ही बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब एरोमेटिक डाइकीटोन सपोज मैंने ऐसे लिया, दिस इज पीएच, COPH, दिस इज PH COCOPH, दिस इज 1,2 डाइकीटोन, 1,2 डाइकीटोन जो कि एरोमेटिक हो। इस पर मैंने पहले बेस NaOH का रिएक्शन कराया, फिर इस पर एसिड का ट्रीटमेंट कर दिया HCl का। अब इसका जो प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज PH COH PH, दिस इज COOH। मेन फंक्शनल ग्रुप COH है, तो COH से जुड़े पहले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और अल्फा कार्बन पर OH मौजूद है, तो नाउ दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 1,2 डाइकीटोन का बेसिक मीडियम में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन ही बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कहलाएगा। नाउ हाउ रिएक्शन प्रोसीड, सी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म इट्स इजी। अब जैसे मैंने ये ले लिया, दिस इज PH COPH। अब इस पर रिएक्शन करा दिया बेस NaOH का। NaOH में आपको पता है Na प्लस OH माइनस, OH माइनस इस पर जाके अटैक कर दिया, O पे माइनस चार्ज आ गया, ऐसे बना, दिस इज PH CO O माइनस, दिस इज OH एंड दिस इज PH, इस तरीके से। अब O माइनस इधर शिफ्ट होगा इस तरीके से, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, तो यहाँ से PH निकलता है PH माइनस के फॉर्म में और वो जाके CO पर अटैक कर देता है PH माइनस, और इस O पे माइनस चार्ज आ गया ऐसे। अब जब इसने इस पर अटैक कर दिया तो ये इस तरीके से बन गया, नाउ PH PH, दिस इज O माइनस एंड दिस इज COOH, ऐसे बन जाएगा। अब बगल में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस वन इज COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक है, और उसके बगल वाले कार्बन पर O माइनस है, तो O माइनस H प्लस पर रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। अब ऐसे बना कि दिस इज PH PH, दिस इज OH एंड दिस इज COO माइनस, ऐसे बन गया। अब बाद में जब हम इस पर HCl का ट्रीटमेंट कराते हैं तो HCl से H प्लस आ गया और H प्लस लेके बदल जाएगा PH CPH, दिस इज OH एंड दिस इज COOH। तो आप देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज नोन एज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब जैसे मैंने ये ले लिया फ्यूरेन, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड फ्यूरेन का हमने डाइकीटोन लिया, फ्यूरेन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसका डाइकीटोन दिस इज CO ये हो गया। अब इस पर मैं बेस KOH का रिएक्शन करा दूं फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H प्लस। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस अल्फा हाइड्रोक्सी, दिस इज C और यहाँ पर OH आ गया एंड दिस इज COOH, अगेन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब अगर एक कंपाउंड आपको ऐसे दिया जाए कि दिस इज CO and CO और यहां पर CH3 लगा दिया जाए, अब इस पर बेस NaOH का रिएक्शन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H प्लस, पहले NaOH का फिर H प्लस का। तो अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि OH माइनस का अटैक किस कार्बोनिल की तरफ होगा। अभी आप यहाँ देखें कि CH3 प्लस H ग्रुप है या प्लस I ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ का पार्शियल प्लस कम हो गया। तो अब NaOH में Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस का अटैक अब यहाँ पर नहीं होगा, अब OH माइनस का अटैक इस पे होगा। तो OH माइनस जिस पर अटैक करेगा वहां से PH शिफ्ट होगा, यानी अगर मैं इस कार्बन पर एस्ट्रिक साइन ऐसे लगा दूं, नाउ इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज COOH
and this is COH, this is CS3 and this is PH, और एस्ट्रिक साइन यहाँ पर आ जाएगा. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. So this is known as benzylic acid rearrangement.